कल्पना बहुत बड़ी शक्ति है। इस कल्पना के द्वारा बहुत कुछ अवधारणा में आता है। विज्ञान का बहुत बड़ा अंश कल्पना पर ही आधारित है, अगर पूरा नहीं तो। और इसी कल्पना के द्वारा अध्यात्म में भी हम साधना करते हुए अपने मूल पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। यथार्थ की स्थापना के लिए कल्पना सहायता करती है। विशेषकर ध्यान में जिन शब्दों का सहारा लेकर अपने भीतर अंतर्मुखी होने के कदम बढ़ते हैं, है तो कल्पना। हाँ, सत्य है, ये कल्पना है। पर उस कल्पना की सहायता से, उसके सहारे से हम भीतर के यथार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। ध्यान के उपरांत प्राप्त स्थिरता, शांति एक अद्भुत सा ठहराव, ये कल्पना नहीं है। कल्पना उठते हुए कदम की दिशा तो है, पर जो अनुभव है वो कल्पना नहीं। अनुभव भीतर के मूल अस्तित्व की निकटता के कारण है। ज्यों ज्यों हम अपने सजग स्वरूप की ओर, आत्म स्वरूप की ओर कल्पना की सहायता से ही कदम बढ़ाते हैं, पर कदम तो आत्म स्वरूप की ओर ही बढ़ते हैं। और जितना आत्म स्वरूप की निकटता मिलती है, प्राप्त होती है, उतने अंशों में शांति, स्थिरता, अद्भुत ठहराव अनुभव होता है। इस साधना के द्वारा मनुष्य अपने मूल अस्तित्व की ओर नित्य प्रति जाते जाते उत्कर्ष प्राप्त करता है। कब किस दिन छलांग लग जाए नहीं कहा जा सकता, उसकी कोई अवधि नहीं। पर मार्ग इसी प्रकार आगे बढ़ता है। हाँ, कल्पना है, निश्चित रूप से कल्पना है, पर कल्पना की सहायता से अपने मूल स्वरूप की निकटता को प्राप्त करने की एक चेष्टा है। उस पूर्ण स्वरूप को जिसमें प्राप्त होने के उपरांत ब्रह्म ऋषियों के कथानुसार जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य कुछ शेष नहीं। संशय होता है, हर घड़ी
आवश्यकताओं से ग्रसित मनुष्य हर घड़ी किसी न किसी चिंता से ग्रसित मनुष्य पूर्णता के भाव की कल्पना में भी संशय करता है। स्वाभाविक है, कुएं के मेंढक ने सागर देखा नहीं, कैसे मान ले? जिस सागर के दर्शन नहीं, उसके होने पर विश्वास कैसे? भीतर वो यात्रा ही आरंभ नहीं हुई। पर ब्रह्म ज्ञानियों की स्थापनाएं मिथ्या नहीं है, ना थी, ना है, ना रहेंगी। मनुष्य के आत्म स्वरूप पूर्ण स्वरूप है, जिसकी प्राप्ति के उपरांत शेष पाने जानने योग्य कुछ नहीं बचता। और इसकी चेष्टाएं इसी अधूरे स्वरूप में संशय ग्रस्त होकर ही करनी पड़ती है। हम अपने ही संशय समाप्त करते हैं। ये नित्य प्रति की साधना हमारे ही भीतर हमारे ही संशय समाप्त करती है। नए बोध भीतर होते हुए नए परिवर्तन, नई उपलब्धियां भीतर विश्वास को जड़ देती हैं। कुछ तो संभव है, क्या, कितना, भले नहीं पता, पर कुछ तो संभव है। एक एक क्षण बिताया गया इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला की साधना में वृथा नहीं जाता। मनुष्य के अपने प्रयासों से ही अंतुद्गत मुक्ति मिलती है, पूर्णता मिलती है। मुक्ति शब्द का सुंदर पर्यायवाची पूर्णता है, पूर्णता मिलती है। पर यह काल, ब्रह्म मुहूर्त काल, सहायता करता है, कैटलिस्ट, प्रक्रिया को गति देता है। जो कार्य लंबे समय से होना इस काल में करने से बहुत द्रुत गति से होना आरंभ हो जाता है। मनुष्य के गहरे अंतःकरण में एक अद्भुत हलचल उत्पन्न होती है, प्राण का अर्जन होता है, परिष्कार होता है। असफलता के बीच भी ध्यान से प्राप्त अनुभव को नकार नहीं सकता कोई। अतः हम स्वयं अपने ही हाथों अपने संशय समाप्त करते हैं। काल सहायता करता है, ऋषियों की अनुकंपा प्रेरित करती है। ब्रह्म मुहूर्त काल की साधना छोटा अनुभव नहीं, छोटा प्रयास नहीं, बहुत बड़ा दुस्साहसी, दुस्साहसी शब्द भी प्रयोग करेंगे। दुस्साहसी पुरुषार्थ है ये, उस उद्देश्य के प्रति जिसके कारण जन्म होता है, जिसके कारण मृत्यु उपरांत पुनः जन्म है, उस कारण की पूर्ति हेतु ब्रह्म मुहूर्त काल में की गई साधना, उपासना अपनी तीव्र गति को प्राप्त करती है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।